हमारे आज के बयान का मौजू है नाफरमानी का अंजाम। ये मौजू अपने गहराई और उमुक के एतबार से बहुत काम का मौजू है, तो इसको ज़रूर सुनिएगा कि नाफरमानी क्या चीज़ है और नाफरमानी का हश्र क्या होता है। नाफरमानी की वजह से रब्बे ज़ुल जलाल हमारे साथ क्या मामला फरमाता है और पिछली कौमों के साथ नाफरमानी के सबब अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फ़ैसला फरमाया। बनी इसराइल के कुछ लोग समंदर के किनारे एला नामी गाँव में रहते थे। ये सब मछियारे यानी मछलियाँ पकड़ने वाले थे। समंदर से मछलियाँ पकड़ते, बेचते और अपनी रोज़ी का एहतमाम किया करते थे। बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजर रही थी। फिर कुदरत को इनका इम्तिहान मंजूर हुआ, चुनांचे इनके लिए हफ्ते के दिन मछली का शिकार हराम करार दिया गया, यानी हफ्ते के दिन ये मछली का शिकार नहीं कर सकते थे। अल्लाह पाक मालिक है, वह अपने बंदों को जो चाहे हुक्म दे सकता है। कुरान मजीद में है, ला युसअलु अम्मा यफ़अल वहुम युसअलून। रब्बे ज़ुल जलाल की ज़ात वो है कि जो वो चाहे करे, उससे कोई सवाल नहीं किया जा सकता। लेकिन कायनात का कोई फ़र्द नहीं जिससे सवाल ना किया जाए। तो रब तबारक व तआला की ज़ात फ़अालुल लिमा युरीद है, जो वो चाहे करे। फ़अालुल लिमा युरीद होने के साथ साथ वो ज़ाते बाला तिबार ऐसी है, ला युसअलु अम्मा यफ़अल, जो वो करे उससे कोई सवाल नहीं कर सकता। कोई सवाल करना तो बहुत बड़ी बात, उससे सवाल होने का कोई हिसाब किताब ही नहीं बनता, क्योंकि वो सारी कायनात का मालिक है। वो मालिक होकर के भी सवाल का जवाब देगा नहीं। तो ये रब्बे ज़ुल जलाल की ज़ाते बाला तिबार है कि उससे कोई भी सवाल नहीं हो सकता। लेकिन कायनात का कोई फर्द नहीं जिससे सवाल ना हो। बस यही फ़र्क है खुदा और गैर खुदा का। यही फ़र्क है खुदा और गैर खुदा में कि खुदा से कोई सवाल नहीं हो सकता, लेकिन गैर खुदा सवाल से बच भी नहीं सकता। और उसके बाद क्या होता है, ये सिलसिला चूँकि मछलियों का चल रहा था, तो रब्बे ज़ुल जलाल ने जब उनको मछलियों का शिकार करना हफ्ते के दिन हराम करार दिया और उनका ये इम्तिहान शुरू हुआ, तो ये रब्बे ज़ुल जलाल की हिकमत थी। और वो जो चाहे अपने बंदों से कुछ भी करवाए। वो कहे कि ये तो यही, वो कहे तो ये, तो अब बंदे पर यही होना। बहरकैफ हम बंदे हैं और हमने आंखें बंद करके अपने मालिक को मौला का हुक्म मानना है, बस इसी पर बात ख़त्म हो जाती है। खैर, अल्लाह पाक ने बनी इसराइल के लिए हफ्ते के दिन मछली का शिकार जब हराम करार दिया, अब ने आजमाइश ये हुई कि हफ्ते के दिन समंदर में मछलियाँ बहुत आया करती। इतनी मछलियाँ देखकर उनके दिल ललचाते, जी चाहता कि मछलियाँ पकड़ें, बेचें, खूब नफ़ा कमाएं। मगर हफ्ते के दिन मछलियाँ पकड़ना हराम था, लिहाजा दिल की हसरत दिल ही में रह जाती। कुछ अरसा तो उन्होंने सब्र किया और अल्लाह पाक के हुक्म पर अमल करते रहे। फिर उन्हें शैतान ने हीला सिखाया, बहाना सिखाया। उन्होंने यूँ किया कि अपने घरों के करीब बड़े बड़े हौज़ बनाए और समंदर से नालियाँ खींचकर हौज़ तक ले आए। हफ्ते वाले दिन जब मछलियाँ ज़्यादा होती तो नालियों के मुंह खोल देते, मछलियाँ उन नालियों के ज़रिए हौज़ में आ जाती। अगले दिन ये उन्हें पकड़ लेते। ये भी अल्लाह पाक की नाफरमानी ही थी। उन्होंने सिर्फ अपने दिल की तसल्ली के लिए ऐसा किया, वरना जाहिर है मछलियाँ पकड़ना मना था। चाहे जाल डालकर पकड़ते, चाहे हौज़ के ज़रिए कैद कर लेते, दोनों सूरतों में मछलियाँ तो पकड़ी ही गई। लिहाजा उन्हें समझाया गया। दीन का दर्द रखने वालों ने उन्हें नेकी की दावत दी। उन्हें बताया कि जो तुम कर रहे हो ये गैर शरई हीला है, यानी शरई तौर पर यह नाजायज़ है, यह महज़ एक बहाना है। तुम अल्लाह पाक की नाफरमानी कर रहे हो। मगर ये ना माने, अल्लाह पाक की नाफरमानी करते रहे, गुनाह छोड़ने और तौबा करने को तैयार ना हुए। आखिर इनकी मुसलसल नाफरमानी के सबब अल्लाह पाक का कहर उन पर बरस पड़ा। एक सुबह को देखा गया कि नाफरमानों के चेहरे मस्ख हो चुके थे, यानी कि शक्ल बिगाड़ दी गई थी, और ये सब नाफरमान बंदर बन चुके थे।
अल्लाह पाक ने ये इबरतनाक वाक़या कुरान करीम में यूँ ज़िक्र फरमाया है, वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फ़िस्सब्ति फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। और यकीनन तुम्हें मालूम है वो लोग जिन्होंने तुम में से हफ्ते के दिन में सरकशी की, नाफरमानी की, तो हमने उनसे कहा कि धुतकारे हुए बंदर बन जाओ। प्यारे इस्लामी भाइयों, आज हम अपने माशरे में, बल्कि माशरे तो बहुत आगे की चीज़ है, हम खुद अपने आप पर देखें। एक ज़माना था कि फिल्में ड्रामे देखना ये बड़ा मायूब समझा जाता था कि भाई फ़लाँ के यहाँ पिक्चर आ रही है, तो जो गंवार और मतलब एक अजीब व गरीब किस्म के लोग होते थे वो भागे चले जाते थे, और जो मुहज़्ज़ब और सुग्गड़ किस्म के लोग होते थे वो उसको पसंद नहीं करते थे, अच्छा नहीं समझते थे। लेकिन वो सरेआम इस तरीके से ये सिलसिला होता था और लोग उसको बुरा समझते थे। आज चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, उस पर गंदी गंदी रील्स आ रही हैं, हमारे नौजवान एक थोड़े से लतीफ़े को सुनने के लिए, अपने दिल को सुकून पहुंचाने के लिए हीले बहाने के साथ, अरे ये कोई फिल्म थोड़ी है, ये तो कॉमेडी है, ये तो फलां की कॉमेडी है, इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता है, और इस तरीके से हम लोग फिल्में देख रहे हैं। हमारे यहां पर यह समझा जाता है कि मुंबई के जो मशहूर अदाकार हैं उनकी बनाई हुई फिल्में हराम हैं। ये जो लल्लूपन जो किस्म के गांव देहात में जो बच्चे, लड़के, नौजवान तबका कॉमेडी की तरह कुछ इस तरह की फिल्म रील्स वगैरह बना रहे हैं, ये दुरुस्त है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये हम लोग समझते हैं। मेरे भाई, इसी से दर्स लेना चाहिए। उनको रब्बुल जलाल ने शिकार करने से मना फरमाया, इसी तरीके से आंखों के जिना करने से भी रब्बुल जलाल ने हमें मना फरमाया है। चाहे आंखों का जिना किसी भी सूरत में हो, किसी भी सूरत में हो, आया किसी को फेस टू फेस देखकर हो या किसी को मोबाइल में देखकर हो या दुनिया का कोई भी अंदाज हो, किसी भी तरीके का अंदाज हो, अगर इसके साथ हमने जिना किया, आंख के साथ जिना, हमारे यहां यह तस्वुर है कि जिना जो होता है वह आपसी मेलजोल के साथ होता है। नहीं भाई, आंखों का भी जिना होता है, जिस्म का हर उज़्व जिना कर सकता है और करता है, तो आंखों का भी एक जिना। अगर हम अपनी आंखों को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, शरीयत ने जिन चीजों से रोका है कि इनकी तरफ ना देखो, उनकी तरफ देख रहे हैं, तो मेरे भाई ये भी जिना है, ये आंखों का जिना है। जबान का भी जिना है, किसी के साथ इश्क या फिस्किया बातें करना, कानों का भी जिना है, किसी की इश्किया फिस्किया बातों को सुनना, जिस्म के हर हिस्से के साथ जिना हो सकता है। किसी के जिस्म से अपने जिस्म को टच करना, यह जिस्म का गुनाह है। क्या समझ रहे हैं हम लोग? बल्कि हम ये समझते हैं कि ये यार कोई मतलब वहां के डायरेक्टर और वहां के जो फिल्म स्टार हैं वो नहीं बना रहे हैं, ये तो वैसे ही मतलब गांव देहात के लोंडे लपांडे हैं, इनमें कोई मसला नहीं है। तो मैं उनको ये अर्ज करना चाहता हूं प्यारे इस्लामी भाइयों कि रब्बुल जलाल का जो हुक्म था वो आम था, और आम अपनी उमूमियत पर जब तक बाकी रहता है जब तक कोई मामला खास ना आ जाए या उसको कोई खास कर देने वाली चीज ना आ जाए। यहां पर तो आम है, रब्बुल जलाल ने मना फरमाया कि आंखों के जिना से बचो, मगर हमारे इस्लामी भाई देख रहे होते हैं अपने मोबाइलों में, रील्स देख रहे होते हैं, तो उन्होंने भी इसी तरीके से एक बहाना और एक तावील और एक हीला बनाया था कि हम डायरेक्टली तो कोई शिकार नहीं कर रहे, जो हमारा शिकार का एक अंदाज है उस तरह तो शिकार नहीं कर रहे ना। और नालियां बना करके उन्होंने हौज बनाए हुए थे, वहां जाकर के मछलियां फिट हो जाती थी और फिर सुबह को अगले दिन उनको पकड़ लिया करते थे, इतवार का दिन आ जाता था। लेकिन रब्बुल जलाल ने जब उनको अपनी नाफरमानी करते हुए देखा तो रब तबारक व तआला ने उनको शक्लें उनकी बिगाड़ दी और उनको धुतकारा हुआ बंदर बना दिया। ये तो रब्बुल जलाल का फजले महज है हमारे ऊपर कि उस रब ने हमारी इज्जतों को बचाया हुआ है, वरना हमारे आमाल अगर हमें ही दिखा दिए जाएं तो हमें अपनी औकात याद आ जाए, हमारे आमाल को अगर लोगों के सामने जाहिर कर दिया जाए
तो हालात बहुत बिगड़ जाए, हम मुंह नहीं दिखा सकेंगे, हमारे हालात इतने खतरनाक हैं। हम इस दुनिया से अपने आप को पीठ फेर लेंगे, ये हमारे हालात हैं। अगर दुनिया को हमारे हालात का पता चल जाए, हमारी रातें किस चीज में काली हो रही हैं, अगर दुनिया को यह पता चल जाए तो हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। लेकिन अफसोस, इस सारी चीजें सोच विचारते भी नहीं और दम पे दम हम गुनाह कर रहे होते हैं, दम बदम गुनाह कर रहे होते हैं। हमें कोई एहसास नहीं होता इस चीज का कि उस रब तबारक व तआला के यहां पर सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा, जिस्म का एक एक हिस्सा गवाही देगा कि ए रब्बे जुल जलाल, इसने मुझसे फला काम करवाया था। जिस्म के जिस हिस्से को आज हम गलत कामों में इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये आज हमें ऐसा महसूस होता है कि यह हमारा बड़ा साथ दे रहा है जिस्म का हिस्सा, लेकिन क़यामत के खिलाफ, क़यामत के दिन जब हमारे खिलाफ इसने गवाही दी होगी तो उस वक्त हमारी पूरी दुनिया के सामने क्या हालत होगी। अगर रब तबारक व तआला ने क़यामत के दिन ये इरशाद फरमा दिया, वम्ताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमों आज अलग अलग हो जाओ, उस वक्त हमारी हालत क्या होगी। लोग दुनिया में हमें बड़ा शरीफ समझते हैं, ये बड़ा शरीफ उत्तबा है, दाढ़ी भी है, सब कुछ है, ये तो दीनदारी से जुड़ा हुआ है, बहुत कुछ है इसके पास। लेकिन क़यामत के दिन अगर मामला खराब हो गया तो उस वक्त क्या होगा हमारा। हम इस चीज को सोचकर कभी कोई काम करते नहीं करते। मुझे भी सोचना चाहिए, हम सबको सोचना चाहिए, क्या हम ये जो दुनिया के जो भी मामला कर रहे हैं, चाहे हम रील्स देख रहे हैं, यूट्यूब पर गंदी चीजें देख रहे हैं, या गूगल पर जाकर और अजीब और गरीब किस्म की साइट्स को खोलकर वहां पर बड़े मतलब एक अजीब और गरीब किस्म के मामलात को हम देख रहे हैं, क्या रब तबारक व तआला नहीं देख रहा मैं? हर बंदा कहेगा बिल्कुल, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, वो जात ऐसी है जिसको नींद तो बहुत बड़ी बात है, ऊंग तक नहीं आती। उसकी जात, उस जात की शान तो यह है कि वो टूंगती ही नहीं। हमें तो ऊंग आ भी जाती है, उस रब्बे जुल जलाल को ऊंग भी नहीं आती। नींद तो बहुत आगे की बात है। नींद की कई किस्में होती हैं, उनमें से एक होती है सीना, जिसको हम कहते हैं ऊंगना, गांव वाली जबान में कहते हैं टूंगना। उसको वो भी नहीं आती, तो नींद कहां से आएगी? फर्स्ट स्टेप तो मुकम्मल ही नहीं होता, तो सेकंड स्टेप कहां से आएगा? वो जात ऐसी है जो हमेशा सुनती है, वो जात ऐसी है जो हमेशा देख रही है, समीउन बसीर है, लेकिन हम गुनाह करते हुए इस चीज को नहीं सोचते। कयामत में अगर इसी चीज पर जो भी हम गुनाह कर रहे हैं अगर हमारी पकड़ हो गई तो क्या होगा? ये तो मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का हम पर रब्बे जुल जलाल ने फजलो करम फरमाया है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़ा तुफ़ैर रब्बे जुल जलाल ने उम्मत मुहम्मदिया को ये जैसे अजाब पहली उम्मतों को दिए हैं ऐसे अजाब नहीं दी, ऐसे अजाब से बचाया हुआ है। ये हुजूर का फजल अजीम और हुजूर की आमद का एक बहुत बड़ा हमारे ऊपर करम है रब्बे जुल जलाल की तरफ से, वरना हमारे हालात तो बहुत खराब है। पहली कौमों ने वो काम और घिनौने गंदे काम नहीं किए जो आज हमारे मुसलमान नौजवान कर रहे हैं। पहली कौमों ने ऐसा काम नहीं किया, वो जिना करते थे, लेकिन आंखों से जिना आज हमारे यहां पे आम है। याद रखिए, आंख बहकती है पहले, फिर उसके बाद हमारे जिस्म के दीगर आज़ा बहते। आंख कमांड देती है दिमाग को, और दिमाग फिर हाथों हाथ दिल पर, और दिल फिर जिस्म के एक एक हिस्से पर सारा कनेक्शन बिछा देता है, सारा नेटवर्क बिछा देता है, और जिस्म के एक एक हिस्से के अंदर शहवानियत का एक अजीब व गरीब तूफान बपा हो जाता है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, आंख की हिफाजत ये हमारे ऊपर बहुत जरूरी है। नौजवानों का एक बहुत बड़ा जमे गफीर हमारे साथ आज है। प्यारे बच्चों, जो बच्चे हैं उनसे अर्ज करता हूं, और जो नौजवान हैं उनसे भी अर्ज करता हूं, अपनी जवानियों की हिफाजत कर लें। हमारा एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो अपनी जवानी को अपने हाथों से बहा रहा होता है, नालियों में बहा देता है। प्यारे बच्चों, ये बड़ा एक अजीब व गरीब रब्बे जुल जलाल का हमारे ऊपर फजल अजीम है कि उसने हमको वो जोहरे नायाब अता फरमाया है जिसमें रब्बे जुल जलाल ने नस्लों की बका रखी है, और उस जोहरे नायाब को हम अपने हाथों से
नालियों में बहा रहे होते हैं। सोचे, कयामत के दिन बताया जाता है कि जो अपने जोहरे नायाब को अपने हाथों से बहाता है, कयामत के दिन उसकी यह हथेली हमल से हो जाएगी, प्रेग्नेंट होगी, और उसकी उंगलियों के रास्ते जो उसमें हमल ठहरेगा बच्चा, वो उंगलियों के रास्ते बाहर की तरफ आएगा। तसव्वुर करें, इन उंगलियों में तो कोई सुराख ही नहीं है। जिनके यहां पर बच्चे होते हैं उनसे पूछें आप लोग कि बच्चे कितनी मुश्किल से आज के दौर में नॉर्मल पैदा होते हैं। यहां पे तो कोई सुराख ही नहीं, निकलने का कोई रास्ता ही नहीं। इन उंगलियों के घाइयों से किस तरीके से बच्चा निकल सकेगा? खुदा के लिए अपनी जवानियों पर रहम खाइए। कयामत के दिन कहीं ऐसा ना हो कि हमारी हथेलियों के ये भन उठे हुए हों और हमारी हथेलियां प्रेग्नेंट हों। सबके सामने जब हमारे हाथ खुलेंगे तो उस वक्त क्या होगा? हमारा पूरी दुनिया होगी, जब से हजरत आदम तशरीफ लाए हैं उसके बाद से लेकर कयामत तक के जितने भी अफराद होंगे, सबके सामने हमारा नाम अमाल पढ़कर सुनाया जाएगा। क्या होगा हमारा हाल? दुनिया की एक एक फर्द के सामने हमारी गुनाहों की वजह से रुसवाई ना हो जाए, इस पर थोड़ा सा आप रहम खाइए। प्यारे इस्लामी भाई, प्यारे बच्चों, नौजवान, मैं आपसे फरियाद करता हूं, खुदा के लिए अपनी जवानियों को महफूज। बाज ऐसा भी तबका आ चुका है इस मार्केट के अंदर जो हमारे अकीदों को खराब कर रहा है और ऐसे काम हमारे लिए जायज करार दे रहा है। मैं आपको दिखा सकता हूं, ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर मिल जाएंगे जो हाथ के जरिए जोहरे नायाब को बर्बाद करने का दर्स दे रहे हैं और हमारे नौजवान उसको खूब सुनते हैं। बताते हैं कि कितने टाइम में करना चाहिए। खैर ये मौजू नहीं, लेकिन यह भी रब्बे जुल जलाल की नाफरमानी है और इसका अंजाम क्या होगा यह आपने समाज फरमाया कि कयामत के दिन हमारी हथेलियों के भन जो है ना वो गाभन हो जाएंगे, प्रेग्नेंट होंगे, और फिर उन रास्तों जहां पर रास्ता भी नहीं है उन घाइयों के जरिए रब्बे जुल जलाल वो जो प्रेगनेंसी होगी उनके जरिए फरमाएगा। क्या होगा हमारा हाल? इसलिए प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, खुदा के लिए अल्लाह तबारक व तआला की हर नाफरमानी से बचे। याद रखिए, गुनाह जब इंसान करता है तो वो अल्लाह तबारक व तआला से गोया जंग कर रहा होता है। आपको समझ में आ रही है? जब बंदा गुनाह करता है तो वो रब्बे जुल जलाल से जंग कर रहा होता है। इसलिए आप लोग, मैं और जहां तक भी हमारा ये पैगाम आपके जरिए, हम सब के जरिए पहुंचे, उन सबको सोचना चाहिए कि जब हम गुनाह करते हैं तो वह हकीकत में हमारी तरफ से गुनाह नहीं बल्कि रब्बे जुल जलाल से जंग हो रही होती है। उस रब तबारक व तआला से कौन जंग की ताब ला सकता है? जिसकी इताअत करने वालों के सामने कुफ्फार और मुल्हिदीन सामना ना कर सकते हो, अपने घुटने टेकते नजर आते हो, उस रब्बे जुल जलाल की ताकत का आलम क्या होगा? लेकिन हम अपनी नाफरमानियों से, अपने गुनाहों से रब्बे जुल जलाल से ऐलान जंग कर रहे होते हैं। इसलिए प्यारे इस्लामी भाइयों, क़यामत में अगर पकड़ हो गई तो बड़ा बुरा हाल हो जाएगा हमारा। याद रखिए, अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करने से इंसान पर लानत बरसती है, इंसान पर लानत बरसती है। बाज़ उलमा कहते हैं कि किसी एक फर्द पर लानत करना दुरुस्त नहीं है। किसी एक फर्द पर लानत करना दुरुस्त, बाज़ उलमा कहते हैं कि किसी एक शख्स पर लानत करना दुरुस्त नहीं है। मगर आप देखें, जब इंसान रब्बे जुल जलाल की नाफरमानी कर रहा होता है तो उस एक शख्स पर रब तबारक व तआला की लानत बरस रही होती है। यानी इंसान की इतनी बड़ी अजमत है कि उस एक शख्स पर लानत नहीं कर सकते, पूरी जमात पर लानत हो सकती है। जैसे कुरान पाक में रब्बे जुल जलाल ने इरशाद फरमाया, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठे पर नहीं, झूठों पर, यानी बहुत सारे झूठों पर अल्लाह तबारक व तआला की लानत हो। एक झूठे पर नहीं, बहुत सारे झूठों पर। यानी उन उलमा के नजदीक यह है कि एक शख्स पर इनफरादी तौर पर
एक शख्स पर लानत नहीं हो सकती, पूरी जमात पर होगी। अब आप अंदाजा लगाइए कि जो एक शख्स रब्बुल जलाल से नाफरमानी कर उसकी नाफरमानी करके ऐलान जंग कर रहा होता है, उस एक शख्स पर अल्लाह तबारक व तआला की लानत बरस रही होती है। इस पर भी आप गौर करें कि एक आम इंसान की इतनी बड़ी अजमत है कि उस एक शख्स पर बाज़ उलमा लानत करने से भी रोकते हैं, पूरी जमात पर कर सकते हैं, एक पर नहीं। लेकिन एक बंदा ऐसा है कि जब वो गुनाह करता है तो उस पर अल्लाह की लानत बरस रही होती है। अब आप और हम देखें कि हमारा हाल क्या है। हजरत वहाब रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से रिवायत है, अल्लाह पाक के अंबिया जो बनी इसराइल में से किसी नबी की तरफ वही फरमाई, अल्लाह पाक ने अंबिया बनी इसराइल में से किसी नबी की तरफ वही फरमाई, वो ये कि बंदा जब मेरी इताअत करता है तो मैं उससे राज़ी हो जाता हूँ, और जब मैं उससे राज़ी हो जाता हूँ तो उसे बरकतें अता फरमाता हूँ। जब बंदा मेरी नाफरमानी करता है तो मैं उससे नाराज़ हो जाता हूँ, और जब मैं उससे नाराज़ हो जाता हूँ तो उस पर लानत बरसाता हूँ, और मेरी लानत उसकी 7 पुश्तों यानी 7 नस्लों तक पहुँचती है। अब आप हिसाब लगाएं कि हमारे अंदर जो गंदगी और गलाजत है ये कहीं हमारी 7 नस्लों तक ना पहुंच जाए, हमारी गंदगी और गलाजत 7 नस्लों तक ना पहुंच जाए। इसके लिए जो भी आपको लगता है कि यह अल्लाह की नाफरमानी है और शरीयत ने उसको नाफरमानी डिक्लेयर किया है, उससे बच जाए। ये आपके पास रब्बे ज़ुल जलाल ने एक बहुत बड़ा मुफ्ती दिया हुआ है, जिससे आप जो भी सवाल करेंगे ना बिल्कुल करेक्ट जवाब देता है। दिल, जब भी आप कोई गलत काम करेंगे ना, दिल जो है ना ये एक अजीब सी कैफियत में आता है, ये रोकता है। अच्छे काम की तरफ जो है ये एक खुशी का इजहार करते हुए उभारता है। तो जब भी आप कोई गलत काम करें तो दिल के अंदर जो कैफियत होगी वो आपको इस बात की तरफ उभार रही होगी कि इससे बचो। ये एक बहुत बड़ा मुफ्ती रब्बे ज़ुल जलाल ने हमें अता फरमाया हुआ है। अब जो भी काम करें ये दिल हमें बता रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हम अल्लाह तबारक व तआला की फरमाबरदारी कर रहे होंगे तो ये दिल हमें उसकी तरफ इत्मीनान की दावत देगा, और अगर हम वो गलत काम कर रहे होंगे तो ये दिल उससे बचने की तरफ दावत देगा कि हटो, इससे बचो। लेकिन फिर भी अगर हम इस काम को कर लें तो बस ये कहीं ऐसा ना हो कि 7 नस्लों तक हमारा ये सिलसिला पहुंचे। खुदा के लिए हम सबको इससे बचना जरूर चाहिए। कितनी कौमें गुनाह करने की वजह से, रब तबारक व तआला की नाफरमानी करने की वजह से तबाह बर्बाद कर दी गई। कौम समूद हलाक कर दी गई, कौम आद हलाक कर दी गई, कौम हूद हलाक कर दी गई, कौम सालेह हलाक कर दी गई, फिरऔन हलाक कर दिया गया, शद्दाद और उसके मुत्तबईन मानने वाले फॉलोवर्स सब के सब हलाक कर दिए गए। सारे लोग हलाक हो गए। किस वजह से? सिर्फ रब्बे ज़ुल जलाल की नाफरमानी करने की वजह से। अल्लाह की नाफरमानी सिर्फ जो मैंने आपको बातें बताई हैं यही नहीं है। अल्लाह की नाफरमानी ये भी है कि इंसान किसी पर जुल्म करे। अल्लाह की नाफरमानी ये भी है कि बंदा अपने वालिदैन को गालियां दे। अल्लाह की नाफरमानी ये भी है कि बंदा अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक ना करे, उनके साथ बुरा सुलूक करे। अल्लाह की नाफरमानी ये भी है कि बंदा नमाज ना पढ़े। अल्लाह की नाफरमानी ये भी है कि बंदा ज़कात वक्त पर ना दे। अल्लाह की नाफरमानी ये भी है कि बंदा हज फर्ज हो जाने के बावजूद हज ना करे। ये सब अल्लाह की नाफरमानियां हैं। अल्लाह की नाफरमानी ये भी है कि मुरीद तो है, पीर साहब कहते हैं नमाज पढ़ो और मुरीद नमाज ना पढ़े। पीर साहब कहते हैं ये गलत काम मत करो और मुरीद उन गलत कामों को करे। अल्लाह की नाफरमानी ये है कि उस्ताद साहब फरमाते हैं कि ये काम करो, शागिर्द साहब फरमाते हैं हम तो नहीं करते। ये अल्लाह की नाफरमानी है। यह भी अल्लाह की नाफरमानी है कि आपको जो काम दिया गया है आप उस काम को नहीं कर रहे, आप मौज मस्तियां मना रहे हैं। यह भी अल्लाह की नाफरमानी है कि मैंने अपना पूरा वक्त जॉब टाइम में जो भी मेरा ड्यूरेशन है उसको बेच देने के बावजूद दूसरे कामों में सर्फ करना शुरू कर दिया। यह भी अल्लाह की नाफरमानी है। आप एक बार गौर करें
कि मैं किसी को अगर अपने घर पे या अपनी दुकान पर या अपना जो भी फैक्ट्री कंपनी है वहां पर अगर किसी को रख लूं तो जो ड्यूरेशन है काम का, जो भी टाइमिंग है, क्या मैं फ्री छोड़ सकता हूं उसको? तो फिर हम क्यों घोटाले कर रहे होते हैं? गवर्नमेंट को तो हम अपनी साथ समझ रहे होते हैं। बाज लोग कहते भी नजर आते हैं कि हम तो गवर्नमेंट के दामाद हैं, और बाज लोग ये भी कहते नजर आते हैं कि गवर्नमेंट का खाने में कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह के बंदों, गवर्नमेंट का खाने में सबसे बड़ा हर्ज है। गवर्नमेंट पूरे मुल्क के एक एक फर्द की होती है। अगर किसी के साथ धोखा करोगे तो उससे माफी तलाफी कर सकते हो, लेकिन मुल्क के एक एक फर्द से माफी तलाफी कैसे करोगे कि भाई मैंने तेरा हक मारा है? मुल्क के 1 रुपए का भी नुकसान करोगे तो जितनी यहां की पॉपुलेशन है हर फर्द से माफी मांगना पड़ेगी और वो हक देना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट में कोई हर्ज नहीं है, कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें, वक्त आराम से। नहीं भाई, खुदा के घर जाना, हिसाब देना है। बिजली चोरी कर रहे होते हैं हम, ये भी खुदा की नाफरमानी है। अगर पकड़े गए तो इसमें एक मुसलमान की बेइज्जती होगी, उसको जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। और इस्लाम इतना प्योरिटी का कायल है कि किसी भी मुसलमान की इज्जत में कमी नहीं आने देता, और हम बिजली चोरी करके अपनी इज्जत को घटाना चाहते हैं। अगर पकड़ में आ जाए तो क्यों चोरी कर रहे हैं? फिर अगर पकड़ नहीं सकते, पकड़ में नहीं आ सकते, हुकूमत के शिकंजे में नहीं कसे जा सकते, तो फिर चोरी क्यों कर रहे हैं? सामने से लेना। कनेक्शन क्यों करवाते हैं लोग? ना करवाए। यह इस बात की दलील है कनेक्शन करवाना और उस आदमी का चोरी करना कि पकड़ हो सकती है। अगर कनेक्शन ना हुआ तो पकड़ होगी, चोरी करेंगे तो पकड़ होगी। A to Z जितने भी काम है दुनिया के, चाहे वो अच्छे हो या बुरे, इस दिल से एक बार पूछिए। पूछो भी नहीं, ये दिल खुद ही अपने आप ही है। ऐसा मुफ्ती है, खुद ब खुद ही फतवा देता है। इस रब ने ऐसा इसको मुफ्ती बनाया है, मगर हम फिर भी बड़े धड़ल्ले के साथ कर रहे होते हैं। खुदा के यहां पर अगर पूछ लिया गया तो हमारा क्या हाल होगा? इस पर हमें गौर व फिक्र करना चाहिए। कौम आद बड़ी ताकतवर कौम थी, उनके लंबे लंबे कद थे, बड़े बड़े जिस्म थे। ये पहाड़ों को तराश कर अपने महल्लात बनाया करते थे तो बहुत बदतर, लेकिन मेहनती थे, हमारी तरह सुस्त नहीं। क्या हम लोग तो पढ़ने का अगर काम भी हम अपने बच्चों को दे दें या हमें ही हमारे वालिदैन देते हैं तो हम पढ़ते ही नहीं हैं, ऐसे वक्त को खराब कर रहे होते हैं। उसके बावजूद, इतने बड़े बड़े कद वाले होने के बावजूद, ये बड़े शानदार अपने हाथों से महल्लात पहाड़ों को तराश कर बनाते थे। हम लोग तो ईंटों से बनाते हैं, ये बड़े बड़े मजबूत पहाड़ों के बीच में सुराख कर करके आलीशान मकान इस तरीके के बनाते थे, बल्कि इससे भी खूबसूरत। अगर हमने इसको डिजाइन किया है तो ये पत्थरों के साथ, लेकिन ये पूरा अगर पहाड़ हो, इसके बीच में इस तरीके का शेप देना ये बड़ा मुश्किल काम है। और आद एक ऐसी कौम थी कि इस तरह के शेप, बल्कि इससे भी अच्छे अच्छे शेप दे करके वो मकानात बनाते थे। अल्लाह पाक ने उन्हें मालो दौलत से नवाजा, नेमतें अता फरमाई, मगर उन्होंने नाफरमानी की। अल्लाह पाक के नबी हजरत हूद को झुटलाया, कुफ्र पर अड़े, गुनाहों पर कायम रहे, जिद्दी बने, आखिर उन पर रब का कहर बरस पड़ा। अल्लाह पाक ने उन पर आंधी का अजाब भेजा। ये निहायत सर्द थी, यानी ठंडी थी, खुश्क थी, खैर व बरकत इसके अंदर 1 सेकंड की भी नहीं, और सख्त सन्नाटे और आंधी थी। इसकी सख्ती का हाल यह था कि लोगों को जमीन से इस तरह फेर देती गोया वो खजूरों के सूखे हुए दरख्त हों, फिर उन्हें सर के बल जमीन पर इस तरह मारती कि उनके टुकड़े टुकड़े हो जाते। 8 दिन तक यह आंधी मुसलसल चलती रही और उसने कौम आद का नामो निशान तक मिटा डाला। प्यारे इस्लामी भाइयों, गौर करें, रब का हमारे ऊपर कितना बड़ा फजल है, कितना बड़ा करम है उस रब्बुल जलाल का कि उसने हमें ऐसी चीजों से बचाया हुआ है। हम इससे भी ज्यादा आगे हो चुके हैं, इससे भी आगे, हम इससे कहीं आगे हैं। जो उन्होंने नाफरमानियां की उससे भी कहीं आगे हैं हम, मगर रब हमें अपने महबूब के सदका दुफैल बचा रहा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हमारे बीच हैं, इसलिए प्यारे इस्लामी भाइयों, ये जो ज़लज़ले आ रहे हैं ना जगह जगह, हम ये तो नहीं कह सकते कि वहाँ पर वाक़यतन गुनाह ही हो रहे थे, लेकिन ज़लज़ला आने का एक कारण ये भी होता है
कि इंसान गुनाह बहुत करने लगता है। उलमा फरमाते हैं कि जलजले जब आना शुरू हो जाएं तो फिर आखिरत की तैयारी करना शुरू कर दो। कहीं ऐसा ना हो कि जो हमने सुना वो हम भी भुगत बैठे। अल्लाह पाक हम पर रहम फरमाए। ये तभी मुमकिन है, हकीकत तो यह है कि हम लोग जलजले को दावत दे रहे हैं कि आओ। हकीकत बात यह है कि हम जलजले को दावत दे रहे हैं, आ जाओ, लेकिन रब तबारक व तआला उसको रोक लेता है, क्योंकि हुजूर इस्लाम जो हमारे दरमियान। लेकिन यह भी मत सोचें जब पानी हद से ऊपर जाता है तो छलक जाता है और कितनों को बहाता हुआ ले जाता है। बस अब इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए, ये बस महज उस रब्बे ज़ुलजलाल का फजल है। अगर अदल पर आए ना तो एक भी हम में से नहीं है जो उसके अदल को बर्दाश्त कर सके। फजल तो उसका है ही हमारे ऊपर, जो हम बचे फिर रहे हैं। हमारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी अगर वो फजल पर आ जाए तो, मगर ये अदल पर आ जाए तो ये उसका सिर्फ और सिर्फ फजल है जो हम गुनाहों से उसको नाराज कर रहे हैं, बावजूद इसके वो हमसे अपने फजल को नहीं रोकता। कौम समूद ये फन्ने तामीर की माहिर थी, कंस्ट्रक्शन की बहुत माहिर, जबरदस्त। अल्लाह पाक ने इन्हें बहुत नेमतों से नवाजा, इन्हें ताकत दी, मालो दौलत से नवाजा, मगर इन्होंने नाफरमानी की, हजरत सालेह को झुटलाया, कुफ्र पर अड़े, गुनाहों का बाजार गर्म किया। आखिर उन पर भी कहरे इलाही का कोड़ा बरस गया, उन पर शदीद जलजले का अजाब भेजा गया, जिससे ये हमेशा के लिए फना के घाट उतार दिए गए। नमरूद कैसा रोब व दबदबे वाला बादशाह था, अल्लाह पाक ने उससे ताज व तख्त अता किया, मगर उसने नाफरमानी की, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की गुस्ताखियाँ की। आखिर उस पर अजाब आया। अल्लाह पाक ने उस बद अंजाम को और उसकी फ़ौज को मच्छरों के ज़रिए फना के घाट उतार दिया। मच्छर की क्या हैसियत होती है, एक चांटा मारो मर जाता है, लेकिन रब्बे ज़ुलजलाल का अगर अजाब बनकर आ जाए तो उसकी मुकाबले की किसी के अंदर ताब नहीं हो सकती। वो एक अबाबील एक परिंदा होता है। हम लोग अबाबील जो है ना, वो जो रात में घूम रही होती है ना, क्या कहते हैं उसको, चमगादड़, उसको अबाबील कहते हैं। नहीं, वो अबाबील नहीं होती है, वो चमगादड़ होती है। अबाबील एक परिंदा होता है, चिड़िया की तरह, फुदका होता है ना, उसकी तरह। रब्बे ज़ुलजलाल ने उसके ज़रिए उसके मुंह में एक कंगरता फरमाई, और जब वो शख्स था अबरहा, वो जब काबे पर चढ़ाई करने के लिए आया तो जिसके नाम की वो कंकरी थी ना, उसके पड़ती तो जहां पड़ती थी दूसरी साइड से निकल जाती थी। हालांकि कंकरी की कोई हैसियत नहीं है, आप किसी के मारो तो थोड़ा सा दर्द होगा, लेकिन इतना बड़ा मसला नहीं। तो वजह क्या थी उसकी, वो रब्बे ज़ुलजलाल का अजाब था, इसलिए वो जिधर पड़ती दूसरी तरफ से छेद करते हुए निकल जाती थी। तो वो रब्बे ज़ुलजलाल कादिर मुतलक है, वो जो चाहे करे। फ़िरऔन कैसी ताकत वाला था, अपने आप को खुदा कहलवाता था, लेकिन रब का जब उस पर अजाब आया तो वो पानी जिस पर उसकी हुकूमत उसके हुक्म के मुताबिक चलती थी, यानी जिसको वो समझता था कि मेरी सल्तनत के मातहत है, वो पानी ही उसको बर्बाद करके ले गया, गर्क कर दिया उसकी पूरी कौम को। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, इतने बड़े बड़े लोग जो अपने आप को खुदा कहलवा के जा चुके हैं, वो ना बच सके। क्यों? अल्लाह की नाफरमानी की और उसका अंजाम उनको ये भुगतना पड़ा। आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। इसलिए प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें सोचना चाहिए कि कहीं हम भी तो ऐसा नहीं कर रहे कि रब की नाफरमानी करके, अल्लाह तबारक व तआला से नाफरमानी करके उससे ऐलान जंग कर रहे हों। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इंसान अल्लाह की नाफरमानी करता है तो उसका दिल उलट दिया जाता है। आज जो हम कहते हैं यार, सुकून नहीं है बिल्कुल भी ज़िंदगी के अंदर, बड़ी बेसुकूनी है, बड़ी बेसुकूनी है। तो सुकून हो ही कहाँ से, जब रब ने हमारे दिल को उलट दिया हुआ है। तो दिल जब सीधा होगा तो ही तो सुकून मिलेगा।
फिर इंसान कहता है कि अल्लाह के जिक्र में तो सुकून है, हम तो जाते हैं तो बस पढ़ने के लिए, लेकिन हमें तो फिर भी सुकून नहीं मिलता। तो सुकून लेने के लिए सुकून से काम करना पड़ता है ना। हम सुकून से नमाज पढ़ते कब है? हम तो ठोंगे मार रहे होते हैं, नमाज को खराब कर रहे होते हैं। हकीकत हाल यह है कि हम नमाज भी पढ़ रहे होते हैं तो हम अल्लाह को खुश करने की बजाय उसको नाराज कर रहे होते हैं। हमारी नमाजों का हाल तो यह है, लोगों को दिखाने के लिए वुजू मुकम्मल ना करके जल्दी जल्दी दुनिया के ख्वाब नमाज में सजाकर इस तरीके से हमारी नमाजें होती हैं। तो क्या इससे अल्लाह तबारक व तआला खुश होगा? एक सेकंड के करोड़वें हिस्से के बराबर भी रब तबारक व तआला हमसे खुश नहीं होगा, क्योंकि हम खुशी के लिए उसकी आए नहीं, उसकी रजा और उसकी खुशनुदी के लिए आए नहीं है। हम तो बस ऐसे एंजॉय करने के लिए आए हैं। नमाज को भी लोगों ने एक एंजॉयमेंट का जरिया बनाने की कोशिश की हुई है। किस बात का एंजॉयमेंट? लोगों में नामो नमूद हो, थोड़ी सी जिस्म से खुशबू के जो फवारे छूट रहे हो तो लोग कहें यार क्या कमाल की खुशबू लगाई हुई है। अब आप सब लोग या हम में से जितने लोग भी इसको, जहां तक हम तक ये पैगाम पहुंचेगा हमारे जरिए, खुद हम सब गौर व फिक्र कर लें कि हम किस लिए रब तबारक व तआला की इबादत के लिए आते हैं। अगर लगता हो कि हाँ वाक़ईतन अल्लाह को खुश करने के लिए आते हैं तो सद सद मुबारकबाद। और अगर हम रब्बे जुल जलाल की खुशनुदी के लिए नहीं आते तो फिर ये रब की नाफरमानी है हमारी तरफ से, जिसकी वजह से हो सकता है कि हमारे दिल उलट दिए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वनुक़ल्लिबु अफ़इदतहुम व अबसारहुम, हम उनके दिलों को और उनकी आंखों को उलट देते हैं। इसलिए प्यारे इस्लामी भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग भी अल्लाह की नाफरमानी करते करते उनमें से ना हो जाएं जिनके दिल और आंखों को रब ने उलट दिया है। अल्लाह पाक की पनाह मांगनी चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको महफूज रखें। हकीमुल उम्मत हज़रत मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह यह आयत ज़िक्र करके फरमाते हैं, दिल बिगड़ने की 3 अलामात हैं, 3 निशानियां हैं। पहली बात, अल्लाह तबारक व तआला की फर्मा बरदारी में लज्जत नहीं मिलती। अगर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में लज्जत ना मिल रही हो तो ये निशानी है इस बात की कि हमारा दिल उलट दिया गया है। नंबर 2, गुनाह से कोई खौफ नहीं होता। धड़ल्ले से गुनाह कर रहा है लेकिन कोई खौफ नहीं, अरे बोले जो होगा देखा जाएगा। कितनी बातें हो गई? 2। पहली बात, अल्लाह की इबादत में लज्जत नहीं मिलती, मज़ा नहीं आता। दूसरी बात यह है कि गुनाह से कोई डर खौफ कुछ भी नहीं, बस करता जा रहा है। और तीसरी बात यह है कि किसी की मौत हो रही है लेकिन उससे इबरत नहीं पकड़ता। अगर मौत पर ही कलाम किया जाए ना तो मौत पर जो लोग रोते हैं ना वो 2 वजूहात की बुनियाद पर रोते हैं। एक वजह तो ये हो सकती है कि वो मेरा मरने वाला अजीज़ है, अब उसका गम मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा इस वजह से। और दूसरी वजह ये होती है कि यार सब रो रहे हैं तो मैं भी थोड़ा सा रो लेता हूँ। लेकिन कोई इसलिए नहीं रो रहा होता कि ये शख्स तो ऐसा है कि इसके नामा अमाल को बंद कर दिया गया है, इसका नामा अमाल का सिलसिला खत्म हो चुका है, अब ये कोई अमल नहीं कर सकता, अभी हमारा तो बाकी है, ये अल्लाह हमें तौफीक दे दे। हम इबरत हासिल नहीं करते। ये 3 निशानियां। और देख सकते हैं आप, पहले जनाजों में इतनी भीड़ नहीं होती थी, अब बहुत भीड़ होती है, मगर एक शख्स भी इबरत हासिल नहीं कर रहा होता। पीछे पीछे पहले बुजुर्ग ये कहते जाते थे, अरे भाई कलमा शरीफ पढ़ते हुए चलो, मगर वो बुजुर्ग बेचारे कब्रों में पहुंच गए। और अब जो नई जनरेशन चल रही है ये आपस में एक दूसरे की बुराइयां करते हुए चल रहे होते हैं, गीबतें करते हुए चल रहे होते हैं। कोई एहसास नहीं होता कि ये फलां का जनाजा जा रहा है, कल को मुझे भी कंधे पर उठा लिया जाएगा।
कोई एहसास नहीं होता। ये 3 बातें हैं, देख लें, हम गौर कर लें, क्या हमारे अंदर वाकईतन ये चीज़ें हैं कि अल्लाह की इबादत की लज्जत मिलती है? कोई गुनाह कर ले तो गुनाह का डर होता है कि यार अल्लाह नाराज़ हो जाएगा, और जनाजा अगर कोई उठ रहा होता है तो उससे हमें इबरत मिलती है। अगर वाकईतन ये तीनों चीज़ें हमें मिल रही हैं तो बहुत अच्छी बात, और अगर ये तीनों चीज़ें हमसे दूर हैं कि इबादत की लज्जत भी दूर दूर तक नहीं, मुर्दा मर गया उससे कोई इबरत हासिल नहीं कर रहा है, और जो तीसरी बात है कि गुनाह का खौफ खाएं, ये भी नहीं हमारे अंदर, तो समझ लीजिए फिर ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दिल को उलटदनी की एक निशानी है। गौर करें यार, मैं बड़ा एक मसला मेरे जहन में आता है कभी कभी कि छोटे छोटे से बच्चे जो अभी बालिग भी नहीं हुए हैं, दिल की सख्ती इतनी आ चुकी है, दिल इतना सख्त हो चुका है, कोई एहसास नहीं होता। छोटे छोटे से बच्चों को भी जो मतलब आंखों से डर जाते थे, बड़े दिल के अंदर सख्ती पैदा हो चुकी है, किसी का कोई एहसास पास नहीं है, मां बाप का नहीं, वालिदैन का नहीं, बड़ों का नहीं, टीचर्स असातिज़ा का 1 सेकंड नहीं। पहले के बड़े अगर कह देते थे ए लइए बे इसे पकड़ के लिए, तो बच्चे डर जाते थे, लेकिन आज तो मुकाबला करते हैं, मुकाबला करते हैं, पकड़ के दिखाओ मुझे कि क्या हो गया है हमें। इसकी सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि वही बात कि जब बंदा रब तबारक व तआला की नाफरमानी करता है तो उसकी 7 पुश्तों तक जो सिलसिला अभी बताया गया था वो कर दिया जाता है। हो सकता है उसकी यही वजह हो, और ये 7 पुश्तों तक ये सिलसिला चले। इसलिए प्यारे इस्लामी भाइयों, प्यारे बच्चों, नौजवानों, आज की इस इज्तिमाए पाक से ये दर्स लेकर उठे कि इंशाअल्लाह हम खुद भी बचेंगे और हम अपनी नस्लों को भी रब की नाफरमानी से बचाएंगे, वरना तो फिर हमारा हाल क्या होगा जैसा कुर्तुबा में हुआ। मुसलमान बच्चियों को अपनी इज्जत बचाने के लिए घर नहीं मिलते थे, मुसलमान उलमा को अपने मदरसों के कमरों में रहने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए जगह नहीं मिलती थी, मस्जिदें शहीद की जा रही थी। और एक रिवायत के मुताबिक यह है कि एक शख्स ने मुसलमानों की खोपड़ियों को इकट्ठा करके एक मीनार तामीर कराया। और एक तस्वीर तो शायद बाज आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने देखी होगी कि एक पूरा गिरजाघर बना हुआ है जिसमें ईंटों का इस्तेमाल नहीं है, उसमें मुसलमानों की हड्डियों को ईंट के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। वजह क्या थी? रब की नाफरमानी, उलमा से दूरी, ये वजह थी। तो वो लोग जो बेचारे नेक मुत्तकी और परहेजगार थे, वो कहते हैं कि जब आग जलती है तो फिर गीला सूखा सब जलता है, वही वाला मसला हुआ। इसलिए हालात आप जानते हैं हमारे मुल्क के क्या है, मुसलमानों के हालात क्या हैं, इन सारी चीज़ों को सामने रखें। मुसलमानों के हालात क्या हैं और मुल्क के हालात क्या हैं। तो ये मुल्क के हालात कोई और नहीं कर रहा, हकीकत में हमारे जो मामलात हैं, रब की नाफरमानी करते करते हम इतने जरी और इतने बेबाक हो चुके हैं कि रब हमें अलर्ट कर रहा है, मुतनब्बे कर रहा है, चेतावनी दे रहा है, लेकिन हम समझने के लिए तैयार नहीं है। हम तो बिल्कुल जरी हो चुके हैं, बेबाक हो चुके हैं। यानी हालात अब यहां तक आ गए हैं, कॉमेडी सुन सुन के हम इतने बड़े कॉमेडियन हो चुके हैं कि अब अगर किसी के साथ कॉमेडी करते तो करते, बाज मैंने खुद देखे हैं जो रब तबारक व तआला के अहकाम के साथ, रब की जात के साथ कॉमेडी कर रहे होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के साथ मजाक कर रहे होते हैं। कितनी बड़ी जुर्रत है। ईमान से खारिज हो जाता है बंदा अगर रब से मजाक करेगा, ठट्टा करेगा। मुनाफिकीन पर क्या हुआ था? क्यों उनको मुनाफिक करार दिया गया? इसलिए कि वो रब और रब के मानने वालों के साथ ठट्टा करते थे, हंसी मजाक करते थे।
आज हम मुसलमान हैं, कहते भी हैं मुसलमान हैं भी, लेकिन हमारे मुसलमानों में बाज नाम निहाद मुसलमान ऐसे भी हैं कि जो रब तबारक व तआला के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं, अल्लाह के अहकाम के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं। हालात तो यहां तक हो चुके हैं, ये बहुत पुराने हालात हैं, अब और मजीद इसमें जो है ना अपडेट होता चला जा रहा है, निजाम अपग्रेड हो रहा है, यानी नलायकी का अब अपग्रेड निजाम बनता चला जा रहा है। लोग लायक कम हो रहे हैं, हालांकि रब तबारक व तआला की तरफ से हर इंसान लायक पैदा होता है। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फित्रतिन व इज़ा अबवैहि युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, हर बच्चा लायक पैदा होता है, लेकिन उसके वालिदैन, उसका मुआशरा, उसके घर वाले या वो खुद अपने मामलात को लेकर के चाहे तो वो लायक बना रहे, चाहे वो नालायक हो जाए। लेकिन अब लायक जो गॉड गिफ्टेड है, रब्बे जुल जलाल की तरफ से मिला हुआ है, उससे हम दूर होते जा रहे हैं, नालायकी की तरफ हम अपग्रेड होते चले जा रहे हैं। इसलिए प्यारे इस्लामी भाइयों, हमने जो ये एक सिलसिला किया हुआ है गुनाहों का और रब की नाफरमानी का, ये हकीकत में रब्बे जुल जलाल के साथ ऐलान जंग है, और हमारे दिल उलट दिए गए। जो इबादतों में आज हलावत, चाशनी और मिठास नहीं है, उसकी यही वजह है कि हम नाफरमानी कर रहे हैं। याद रखें, आप जानते हैं रोशनी और अंधेरा एक साथ जमा नहीं हो सकता। ये अल्लाह की फर्मा बरदारी जो है ये रोशनी है, और अल्लाह की नाफरमानी ये अंधेरा है। हम अल्लाह की नाफरमानी भी करें और सोचें कि साहब हम तरक्की करें, वो कौम तरक्की कर ही नहीं सकती जो अल्लाह की नाफरमानी करें। उसको जमाने के लोग तरक्की कह सकते हैं, लेकिन हकीकत में वो तरक्की नहीं है, वो जहन्नम के सबसे निचले गड्ढे की तरफ जाने का सिलसिला है, जिसको लोग कह रहे हैं तरक्की हो रही है। अल्लाह पाक हम सबकी हिफाजत फरमाए। और आज ये दर्स लेकर उठे प्यारे इस्लामी भाइयों, हालात बहुत बदतरीन है, पता नहीं हमारी नस्लों का होने वाला क्या है। हाँ सच में ऐसा जाल बुन दिया गया है, ऐसा जाल हमारे यहाँ पर बिछा दिया गया है मुल्क के अंदर, कि शायद हम, चलो हो सकता है कि थोड़ा बहुत कट कूट के चले पहुँच जाएं अपनी मंजिल तक, कब्रों तक पहुँच जाएं, लेकिन हमारी नस्लों को मिटा दिया जाए, ऐसा जाल बना दिया गया है। जो मुल्क के हालात पर नज़र रखते हैं वो बखूबी जानते हैं कि हालात बहुत बदतरीन हो चुके हैं, और इस बदतरीन हालात का अगर कोई कारण है, कोई सबब है, तो उन तमाम तर असबाब में से एक अहम सबब ये भी है कि हम रब की नाफरमानियों को नहीं छोड़ रहे। एक तस्वीर मैंने देखी थी, पोस्ट टाइम हो चुका है, तो उसमें एक शख्स जो है वो अपने हाथ में एक डंडा लिए हुए और उसके दोनों तरफ मोटे मोटे गोले, और वो एक तरफ से ऐसे करता जाता है, चक्की की तरह घुमा रहा है उसको, पीछे से उसके निशान बनते चले जाते हैं, कदमों के निशान। शायद आप लोग इस मिसाल को इस तरह समझ सकते हैं कि खेत में बैलों को जोता जाए, और जो खेती करते होंगे शायद वो बखूबी वाकिफ़ होंगे कि जब धान लगाए जाते हैं तो कादल लगाई जाती है पानी भर के, और उसमें पूरे खेत को एकसार किया जाता है, बराबर किया जाता है, इक्वल। लेकिन कुछ हिस्सा ऐसा रह जाता है कि उसमें बैल के पांवों के निशान रह जाते हैं। उसकी वजह पता क्या होती है? आप जानते हैं कि पूरे खेत में घुमाया जाता है, और आखिरकार वो वक्त आता है कि बैल चलता जाता है, पीछे से अपने कदमों को पटेले के जरिए वो ठीक करता जाता है, और एक वक्त ऐसा आता है कि जब वो निकलता है तो पटेले को पहले उतार के बाहर रख दिया जाता है, और उसके पांव फिर भी छिपे हुए रह जाते हैं। वही हाल हमारा भी है कि हम नाफरमानी करते चले जाते हैं और गुनाहों से तौबा भी करते चले जाते हैं, लेकिन नाफरमानी को नहीं छोड़ते, इसलिए हमारी नाफरमानियां फिर भी पीछे रह जाती हैं। ये हमारा हाल है। तो जब तक हम रास्ता चेंज नहीं कर सकते, जब तक हम रास्ते को नहीं बदलेंगे, हमारे मामलात चेंज नहीं हो सकते। हम चाहें कि यार मोबाइल से हमारा पीछा छूट जाए, गंदे लड़कों के साथ पीछा छूट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक हम मोबाइल से अपने आप को ना बचाएं,
गंदे बच्चों से अपने आप को ना बचाएं, गंदे लोगों से अपने आप को ना बचाएं। जब हम उनसे किनारा कशी कर लेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे लिए नेक बनना आसान हो जाएगा, अल्लाह की फरमाबरदारी करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, आज के इज्तिमा में जो बयान किया गया उसका उन्वान था फरमानी नाफरमानी का अंजाम। आपने बहुत कुछ सुना। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।